x का पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का पावर 7 प्लस नहीं माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे देगा. ठीक है, इसका कहना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, केवल इसका नहीं हो सकता. एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या देगा कि 7x का पावर 6 माइनस 7 कॉमन ले x का पावर 6 माइनस 1. अच्छा, तो ये हम बता नहीं सकते ना कि स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है. इंटरवल बता सकते हैं, पूरा में तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है. ऑल रियल नंबर्स दिया है. अच्छा, पूरे में देखना है. तो अगर हम इसको करना चाहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब से तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एंड प्लस ए बी ना. तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर ही है ना. ठीक है, चलो ये तो हमेशा पॉजिटिव हमें मिल रहा है. यही हमें देखना है ये कब निगेटिव या ये कब निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा. यहाँ से आ रहा है अगर क्या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, तो ये कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. तो हमें क्या ठीक है, तो इंक्रीजिंग है हमें पूरा इन माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक में. फिर हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है माइनस 1 से 1 तक में, और फिर हमें इंक्रीजिंग है 1 से इंफिनिटी तक. ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा एक बार इसको देखना पड़ेगा. इसमें थोड़ा ग्राफ देखना कि मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितना बार चेंज हो रहा है. ये पहले इंक्रीजिंग है, मान लो माइनस इंफिनिटी से, ऐसे ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. चलो माइनस 1 है 1 है. ठीक, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के पूरा इधर है ना, ऐसे माइनस 1 तक आ जाए इंक्रीजिंग ग्राफ. ठीक, और फिर माइनस 1 से ऐसे कुछ आया है, यहाँ पे पूरा डिक्रीजिंग है कितना, प्लस 1 तक. ठीक, और इसके बाद फिर वो इंक्रीज किया है 1 के बाद. ठीक, पूरा इंफिनिटी तक. तो कितना बार कट किया बताओ एक्स एक्सिस को, 3 बार. तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, समझ में आया. इसको ऐसे देखना पड़ेगा. किसको नहीं समझ में आया, समझाते हो, बोलो. हाँ, ये कह रहे ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इसका हमको कोई रूट्स मिलेगा ही नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है. देख रहे हो, इससे कुछ भी मिलेगा हमें. इसका अगर इसको एक्स स्क्वायर मान के भी, अगर इसको टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 मान के भी सॉल्व करो तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका डी लेस देन 0 आएगा. ठीक है, तो इससे हमें ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा. डी लेस देन 0 है और ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो इसको हमको चेक ही नहीं करना है. यहां से हम क्या देखेंगे, अच्छा 2 हमको सोल्यूशन मिल रहा है, फिर उसके बाद इसी का देख लेंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. अच्छा, ये जो है एफ डैश एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में पॉजिटिव है, माइनस 1 से प्लस 1 में निगेटिव, और 1 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है. मतलब हमको यहां से ये क्या मिला, इससे क्या मिला, इंक्रीजिंग कहां कहां है. इंक्रीजिंग हमें कहां से कहां मिला, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, और यूनियन हमें 1 से इंफिनिटी. ठीक है, प्लस प्लस मिल रहा है, लेकिन ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है ना, ये एफ डैश एक्स है. एफ डैश एक्स हमें यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है. ठीक है, तो इस इंटरवल में ये एफ डैश एक्स हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना. एफ डैश एक्स जहां हमें पॉजिटिव मिलता है वहां क्या होता है, एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है. ठीक है, डिक्रीजिंग कहां होगा, डिक्रीजिंग होगा माइनस 1 से 1 के बीच में. ठीक, तो ये किसका हम ग्राफ बनाए, ये एफ एक्स का ग्राफ है. समझ में आ रहा है ना, हम ये ट्रेंड देखते हुए एफ एक्स का एक रफ डायग्राम बनाए, रफ ग्राफ बनाए. समझ में आया. तो रफ ग्राफ क्या कह रहा है, ये पूरा कह रहा है
ये माइनस इंफिनिटी से प्लस -1 तक ये इसका एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 तक ये पूरा इंक्रीजिंग है, तो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ ऐसा ही हुआ है ना, कहीं भी डिक्रीज नहीं करेगा, तो एक ही बार कट किया। अब उसके बाद क्या है कि -1 से 1 के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ तो ऐसा ही होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिए। फिर क्या है कि 1 से फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिए। तो इस कारण से हमको पता चला कि 3 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, 3 सोल्यूशन होगा। नहीं, ये पूरा बोला है ना, 1 से इंफिनिटी तक केवल इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज करेगा नहीं, वापस झुकेगा ही नहीं, ठीक है। इधर भी वो माइनस इंफिनिटी तक इंक्रीज ही कर रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कभी झुकेगा नहीं। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ऐसा थोड़े, एफ एक्स देख रहे हो इसके नीचे निगेटिव भी तो है, एफ एक्स जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस कहीं भी होगा, हमको पता नहीं, वाई एक्सिस कहाँ होगा, -1 से 1, यहाँ मान लो 0 होगा, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस। एफ एक्स तो हमारा निगेटिव है, क्यों नहीं निगेटिव है, बहुत जगह है, लेकिन ये एफ एक्स इंक्रीजिंग है यहाँ, है ना, एफ एक्स पॉजिटिव निगेटिव से हमें नहीं मतलब है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमें कैसे पता चलता है, जब हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्लियर रखो चीजें।